बहुत समय पहले अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस को लेके कोल्ड वॉर चालू था। एक स्पेस रेस लगी हुई थी। दोनों ही देश अपने वैज्ञानिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। रशिया ने स्पेस में सबसे पहले जाने वाला जानवर भेजा, फिर स्पेस में सबसे पहले जाने वाला आदमी भेजने का रिकॉर्ड बना लिया, फिर कुछ समय बाद सबसे पहले औरत भेजने का भी रिकॉर्ड बना लिया। तो अमेरिका में उस समय के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि इस दशक के अंत तक चाँद पर एक आदमी को उतारना है और उसे सुरक्षित वापस लाना है। पर 2 साल बाद किसी ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 6 साल बाद उनके इस चाँद पर जाने वाले लक्ष्य को अपोलो 11 ने पूरा किया। 20 जुलाई 1969 को पहली बार किसी इंसान ने चाँद पर कदम रखा। तो धरती से चाँद पर जाने वाले इस सफ़र को मून लैंडिंग कहते हैं। तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं कि इंसान चाँद पर गया ही नहीं, कोई मून लैंडिंग हुई ही नहीं, ये सब की शूटिंग यहीं धरती पर हुई है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि एरिया 51 में एक फिल्म सेट तैयार किया गया था जहां इसकी शूटिंग हुई है, और कुछ का कहना है कि डिज्नी में इसकी शूटिंग हुई है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने यह सब शूट किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस पर वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं और उनके जवाब भी हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने चाँद पर जो झंडा लगाया वो फोटोज़ में लहराता हुआ दिख रहा है, जबकि चाँद पर कोई हवा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो झंडा बिना किसी हवा के लहरा कैसे रहा है। इससे प्रूफ हो जाता है कि मून लैंडिंग फेक है। इसके जवाब में नासा का कहना है कि ये झंडा एक ट्यूब में रखा हुआ था, क्योंकि ये एक स्पेशल तरह का झंडा है जो इस मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें पतले पतले हॉरिजॉन्टल रॉड थे। एस्ट्रोनॉट्स ने झंडे को अच्छे से सीधा नहीं कर पाए, जिससे इसका शेप थोड़ा बदल गया। एक और थ्योरी में बताया गया है कि वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने ताकत लगाकर इसे वहाँ पर गाड़ा था, और क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है इसलिए झंडा ऐसे दिख रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का एक सवाल ये भी है कि मून लैंडिंग के इन तस्वीरों में कोई तारा नज़र क्यों नहीं आ रहा है। चाँद का सरफेस सूरज की रोशनी के कारण बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि सरफेस पे लाइट तारों की लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कैमरा तारों को कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे कि धरती पे दिन में ज़्यादा रोशनी होने के कारण तारे नहीं दिखते। चाँद पर लाइट का सिर्फ एक ही सोर्स है, सूरज। पर इस तस्वीर में परछाई अलग अलग दिशा में बन रही है, जिसका मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा लाइट सोर्सेस थे, जैसे कि किसी फिल्म स्टूडियो में होता है। इस पर नासा का कहना है कि चाँद का सतह रिफ्लेक्टिव है और ऊबड़ खाबड़ भी है। जब डायरेक्ट सनलाइट इसकी सतह पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट से भी शेडो बने होंगे। अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हुई होगी तो अलग अलग डायरेक्शन में शेडो बने होंगे। तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ लाइट डायरेक्ट सनलाइट है, सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट है, और इसके साथ साथ सनलाइट अर्थ से भी रिफ्लेक्ट हुई होगी, सनलाइट एस्ट्रोनॉट्स के कॉस्ट्यूम से भी रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में शेडोज़ बने। अपोलो 11 के मिशन में चाँद पर सिर्फ 2 लोग उतरे थे। इस फोटो में दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं, पर किसी के भी हाथ में कैमरा नहीं है। तो आखिर ये फ़ोटो किसने खींची? तो इसके जवाब में बताया गया कि कैमरा उनके सूट पर फिट कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि चाँद पर रेगुलर साइज़ कैमरा लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता। इसके साथ साथ लूनार मॉड्यूल पे भी कैमरा लगा हुआ था। कुछ फ़ोटोज़ में प्लस साइन मतलब क्रॉस हेयर चीज़ों के पीछे है, जो कि नॉर्मली फ़ोटो लेने पर नहीं हो सकता। फ़ोटो को कॉपी पेस्ट करने पे ऐसे इमेजेस मिलेंगे। और कुछ फ़ोटोज़ में तो क्रॉस हेयर का आधा हिस्सा गायब है। तो क्या ये सब कॉपी पेस्ट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया? नासा जैसा ऑर्गेनाइजेशन कॉपी पेस्ट से तो काम नहीं चलाएगा। दरअसल ये क्रॉस हेयर वाला प्रॉब्लम ओरिजिनल फ़ोटोज़ में नहीं था। उसकी कॉपीज़ में कलर थोड़ा फैल गया और कहीं कहीं कलर प्रिंट ही नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। एक फ़ोटो में पत्थर पे सी लिखा हुआ है, जो किसी चाँद पे पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसी मार्किंग तो फिल्म स्टूडियोज़ में की जाती है। नासा इस पर बताता है कि ये सी का मार्क ओरिजिनल फ़ोटोज़ में नहीं था। हो सकता है कि प्रिंट निकालते समय किसी का टूटा हुआ बाल गिर गया हो और वो बाल का शेप भी फ़ोटो पे प्रिंट हो गया।
एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि मून सरफेस इतना गर्म होता है कि कैमरा फिल्म पिघल जाता। इसके जवाब में बताया गया कि क्योंकि चाँद पर कोई हवा नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सरफेस की हीट सरफेस पे ही रहेगी, कोई हीट कैमरे तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र होने का कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम में सिर्फ रेडिएशन से ही हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए कैमरे पर ऑप्टिकल कोटिंग और पेंट यूज़ किया गया था, ताकि रेडिएशन भी हो तो ज़्यादा असर ना कर पाए। इसके साथ साथ जब वो चाँद पर उतरे तो सुबह का समय था, इसलिए हीट का इतना ज़्यादा खतरा नहीं था। नासा का कहना है कि ये दोनों फ़ोटोज़ एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर से ली गई थी, मतलब कि ये दोनों फ़ोटोज़ सेम डिस्टेंस से नहीं ली गई थी। तो इसका मतलब बैकग्राउंड भी एक फ़ोटो में आगे और एक फ़ोटो में थोड़ा पीछे रहना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि एक बैकग्राउंड लेके उसी पे फ़ोटोज़ को पेस्ट कर दिया गया है। तो नासा ने बताया कि दोनों फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड डिस्टेंस इक्वल नहीं है। दरअसल चाँद पर कोई हवा नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए चाँद पर चीज़ें साफ़ और नज़दीक दिखाई पड़ती हैं, और इसी वजह से फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड सेम डिस्टेंस पे लगते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ खतरनाक रेडिएशन बेल्ट है, जहाँ कुछ देर रुकने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। तो कुछ लोग इस चीज़ पर प्रश्न उठाते हैं कि ये रेडिएशन बेल्ट कैसे क्रॉस किए। तो इस पर नासा ने बताया कि हम इस रेडिएशन बेल्ट में बहुत ही कम समय बिताए, इसीलिए बचकर निकल गए। इस वैन एलन बेल्ट के दो पार्ट हैं, आउटर बेल्ट और इनर बेल्ट। इनर बेल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जबकि आउटर बेल्ट उतना खतरनाक नहीं है। तो अपोलो स्पेसक्राफ्ट ने इनर बेल्ट को कुछ मिनट में ही क्रॉस कर लिया, और आउटर बेल्ट को क्रॉस करने में 1.5 घंटे लगे। जैसे फायर वॉकिंग में आग पे जल्दी जल्दी चलने पर पैर नहीं जलता है, वैसे ही कम समय में इस रेडिएशन बेल्ट को क्रॉस कर लिया गया। ऐसे निशान तो गीली मिट्टी में बनते हैं, पर उस जगह पे तो पानी ही नहीं था, तो पैरों के निशान इतने अच्छे से कैसे बने? इसके जवाब में बताया गया कि चाँद का सरफेस धूल से भरा पड़ा है, और क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है तो वैक्यूम की वजह से पैरों के निशान इतने परफेक्ट बने, और ये निशान शायद हज़ारों लाखों सालों तक बने रहें। कुछ और भी सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि लूनार मॉड्यूल इतना बड़ा था तो उसका भी तो एक बड़ा सा निशान बनना चाहिए था। तो इसके जवाब में बताया गया कि पैर का फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है लूनार के फोर्स पर यूनिट एरिया से। एक और सवाल उठाया जाता है कि अब चाँद पर इंसान को क्यों नहीं भेजते, अब तो टेक्नोलॉजी और भी अच्छी हो गई है। तो इसका मेन रीज़न बजट इश्यू बताया जाता है। अपोलो 11 के बाद अमेरिका ने अपोलो 12, 13, 14, 15, 16, 17 भी भेजे, जिसमें अपोलो 13 को छोड़ के सब मिशन सक्सेसफुल हुए।